नमस्कार। शिवानी माध्यमिक विद्यालय में आप सभी का एक बार ऑनलाइन क्लासेज में पुनः हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम हिंदी विषय का प्रथम अध्याय पढ़ेंगे। प्रथम अध्याय का नाम है ध्वनि। देखिए, नाम से पता चल रहा है ध्वनि, यानी कि जो वातावरण के अंदर आपको सुनाई देता है कानों के माध्यम से, ध्वनि कहलाता है या वो ध्वनि है। इस अध्याय में के जो कवि हैं कविता के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आज हम बच्चों इसको शुरू करने जा रहे हैं। प्रथम अध्याय को ध्यान से सुने। किसी भी प्रकार के आपको कोई समस्या है तो डायरेक्ट व्हाट्सएप के ऊपर या ग्रुप के अंदर भी आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हल पूछ सकते हैं। अभी न होगा मेरा अंत। ध्यान दीजिए पुस्तक के ऊपर, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। अंत शब्द का शाब्दिक अर्थ समाप्ति होता है। मृदुल का मतलब कोमल होता है, और वसंत यानी कि ऋतु है। वसंत फूल खिलने की जो ऋतु है, वसंत ऋतु होती है। कवि इस कविता के माध्यम से युवा पीढ़ी को समझाना चाह रहे हैं कि वह अपने आलस को छोड़े और नए उत्साह, साहस और जोश के साथ जीवन का आनंद ले। जीवन का आनंद ले। प्रकृति ने फूलों की भरमार की और उनकी सुंदरता और खुशबू चारों तरफ फैलाई हुई है। अभी इस समय का अंत नहीं होगा, ऐसा कवि का कहना है। यह वसंत उनके जीवन में अभी अभी तो आया है, अर्थात जीवन में उत्साह और जोश की भरपूर क्षमता है। अभी कुछ दिन ठहरेगा, अभी इसका अंत नहीं होगा। जिस चीज का अंत नहीं होगा वह जीवन में फूलों की भरमार पाई जाती है। वसंत ऋतु खिली है, यानी कि जीवन में नया जोश, नया उत्साह जागा है, जिसकी सहायता से युवा पीढ़ी को जागरूक करने का संकल्प पूरा होगा। अब आगे देखिएगा। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना सौपन मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा कर प्रत्युष मनोहर। क्या कहता है कवि? एक बार इसके शाब्दिक अर्थ पर भी ध्यान दीजिए। पात, पात कहते हैं पत्तों को, गात कहते हैं शरीर को, सौपन सपना, मृदुल हाथ को या कर को, कलियां थोड़ी सी जो खिली हुई हैं, कलियां कहा जाता है फूलों के अंदर जो खिलते हैं शुरुआत में उसको, और प्रत्युष सवेरा, मनोहर सुंदर। जब वसंत ऋतु आ जाती है तो उसमें प्रकृति में पेड़ पौधे, हरे हरे पत्ते और नए नए फूलों की क्या होती है? भरमार होती है। सभी पेड़ पौधों की ढालियां लहला रही होती हैं, नई नई कलियां वसंत ऋतु में खिल रही होती हैं, और नए नए पत्ते बहुत शोभामान लग रहे हैं। कवि कहता है कि मेरा सपना है जो आज की युवा पीढ़ी है उसको जागरूक करना है। मैं अपने कोमल हाथों से अपना सौपन स्वयं साकार करना चाहता हूं। अर्थात प्रकृति ने जिस तरह से पूरे वातावरण में शोभा प्रदान करती है और एक नया जोश, एक नया उत्साह का आगमन करती है, सूर्य के आगमन के साथ प्रकृति में नए नए फूल खिलते हैं और नया उत्साह भर देते
है। इस तरह से कवि कह रहे हैं कि मैं अपने हाथों से अपना जो उद्देश्य है युवा पीढ़ी को जागरूक करने का, वह मैं अपना सौपन अवश्य पूरा करूंगा। क्यों? क्योंकि आज की युवा पीढ़ी जो आलस्य में भरी हुई है, सोई हुई है, उसे जागृत करना है। उसको क्या करना है? जागृत करना है। जैसे ही मैं अपन कोमल हाथ या कोमल कलियों पर हाथ फेरूंगा तो उनको सही दिशा दे पाऊंगा, यानी कि नए प्रेरणा, नए स्रोत दूंगा, जिससे वह जागरूक हो जाएंगे और एक सही राह पर चलेंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस कोरोना काल में आप 24 घंटे अपने घर पर रह रहे हैं, सुबह से शाम तक, और युवा वर्ग अच्छाइयों को त्याग करके बुराइयों की ओर अग्रसर हो रहा है। तो ये हम सब के ऊपर, आज की युवा पीढ़ी को जागरूक करने के लिए यह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी ने लिखी है और बहुत सुंदर कविता है। इससे हमें भी प्रेरणा लेकर के अपने माता पिता, अपने गुरुजन, अपने बड़े भाई बहन, आसपास के जो भी वयोवृद्ध व्यक्ति हैं, उनका हमें आदर सम्मान करना चाहिए, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, नए नए सीख के साथ हमें आगे बढ़ना है और अपना जीवन और अपना भविष्य को साकार भी करना है। आज हम शिक्षा से वंचित हो रहे हैं कोरोना की वजह से, इसलिए हमने ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट की है ताकि हमारी विद्यालय का कोई भी छात्र छात्रा शिक्षा से वंचित ना रहें। आगे देखिएगा, पुष्प पुष्प से तंद्रालस्य लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत से हर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे में जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। आगे कवि क्या कहता है? पुष्प, पुष्प का मतलब होता है फूल। तंद्रालस्य यानी कि नींद से, आलस्य से, लालसा लालच, नव नए, अमृत सुधा, सहर्ष खुशी के साथ, सींच का मतलब सिंचाई, द्वार दरवाजा, अनंत जिसका अंत कभी ना हो, और अंत का मतलब होता है खत्म होना। तो प्यारे बच्चों, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी क्या कह रहे हैं कि आज के युवा वर्ग जो आलस्य में, लालच में के कारण से चारों ओर जो आलस्य ने उनको घेर लिया है, उससे युवा पीढ़ी को एक नया जोश और उत्साह दूंगा ताकि वे अपने जीवन में वास्तविकता और इसकी अमृत के समान जो जान है उसके अंदर एक नया रूप लेकर के सब युवा पीढ़ी के अंदर नए जोश और उत्साह के साथ अपने जीवन के अंदर फिर से वास्तविक सुख और किसी तरह से जिया जा सके, यह सब ज्ञान मैं नई युवा पीढ़ी को देना चाहता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति को प्रसन्नता के साथ हम पौधे सींचते हैं तो पौधा हरा भरा हो जाता है। आज की युवा पीढ़ी के अंदर हम पुनः जोश जागृत करेंगे तो वे भी भरपूर आनंद ले सकेंगे। प्रकृति के द्वारा कवि हमें उदाहरण देता है कि हम व्यक्ति को सही मार्ग दिखाना चाहते हैं और सही रास्ते पर उसे चलाना चाहते हैं, जिससे जीवन का कभी अंत नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि युवा पीढ़ी पूरे उत्साह और जोश के साथ जीवन का आनंद ले। जब तक मैं अपने उद्देश्य को पूरा न कर लूं, तब तक मेरा अंत नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद।